हेलो दोस्तों, मैं संजीव और हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा था। हम बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हम बात किए थे भाग 4 क के बारे में, है ना। भाग 4 क के बारे में हम जिक्र किए थे और ये बात करता है किसका, तो ये बात करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का, और इसके बारे में अच्छे से बात कर लिए थे। आर्टिकल के बारे में बात किए थे 51A, है ना। तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग MCQs भी लगा लिए थे। आज भी हमारा वही होगा, हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, जितनी भी बातें हो सकती है करेंगे, बाकी बातें कल करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में बात करने के बाद हम इससे संबंधित MCQs भी लगा लेंगे। जो भी MCQ यहाँ से बन सकता है उसको हम उठा लेंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रपति के बारे में संविधान के भाग 5 में बात कहा गया है और आर्टिकल 52 से 58 तक राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। इसके बाद भी आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इसी में सीमित हो जाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं भाग 1 से लेकर भाग 4 तक, भाग 4 के क तक कवर कर चुके हैं, है ना। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में जो भी बात करेंगे प्रीवियस ईयर का MCQs भी देख लेंगे, ठीक है। आप नोट डाउन करते चले जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान के भाग 5 में जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में, है ना। कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 और भाग 5 में बात किया गया है। अगर हम संघ की बात करें कि संघ है क्या, संघ यानी संसद। और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि संसद किसे कहते हैं, तो संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है। एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा या लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं, तो लोकसभा के टोटल मेंबर होते हैं 550 और राज्यसभा के टोटल मेंबर होते हैं 250, है ना। पहले 552 थे, लेकिन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, 104वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत जो 2 एंग्लो इंडियन को चुनकर राष्ट्रपति लोकसभा में भेजते थे उसके प्रावधान को रोक दिया गया, है ना। तो इस तरह लोकसभा में वर्तमान में 550 मेंबर है और राज्यसभा में 250 मेंबर है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करके भेजते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, खेल जगत, है ना, में विशेष योगदान देने वाले को राज्यसभा में भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बातें तो ठीक है। हम बात करते हैं आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल 52 में बस इतनी सी बातें कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा यानी यहाँ पे शैल बी का इस्तेमाल किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना ही बात कहा गया है। और 53 में कहा गया है कि संघ की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ में जितना भी कार्य किया जाएगा, संसद में जो भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। और आपको पता होगा कि पहले बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाती है और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो कोई कानून या कोई अधिनियम पारित हो जाता है। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जितने भी कार्य किए जाएंगे संसद में वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दूसरा नागरिक कौन होता है ये आप हमें आंसर कमेंट में बताना। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त मतदान द्वारा। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष मतलब होता है वैसा चुनाव या वैसा मतदान जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। आप विधायक को चुन सकते हो, तो जो विधायक आपके हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ना कि आप भाग ले सकते हो। यानी अप्रत्यक्ष मतलब होता है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग ले, और प्रत्यक्ष मतलब होता है जिसमें जनता सीधे रूप से भाग ले। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है ना, विधायक का चुनाव, ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 55 के 3 में बात किया गया है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 के बारे में बात करें, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्न शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे, तो अच्छे से समझ लीजिएगा ये बातें और कभी मत भूलिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, तो ये जो मेरा संसद है, संसद के जो 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा,
तो इस दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित, अच्छे से याद रखिएगा, जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, मनोनीत सदस्य नहीं। मनोनीत यहाँ पे 12 होते हैं ना, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इसको अपने मन से चुनकर भेजता है, तो ये नहीं लेंगे। इसके अलावा विधानसभा जो हमारा है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है, आपको पता होगा, तो जो भी विधानसभा है यहाँ के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे इसमें, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और आगे बात करें, 70वां संविधान संशोधन 1992 में एक प्रावधान किया गया, और यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी को भी राष्ट्रपति में के चुनाव में शामिल किया गया, यानी मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना योगदान देता है, और वो भी निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। कौन कौन निर्वाचित सदस्य? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। और ये प्रावधान किया गया था 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसे आप अंडरलाइन करते चले जाना, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। शपथ के बारे में बात करें और त्याग के बारे में बात करें, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक होता है, यानी राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पे बने रहते हैं। और ये व्यवस्था आर्टिकल 56 में की गई है। आर्टिकल 56 का क्या कहता है कि कार्यपालिका की समाप्ति से पहले भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और किसको त्यागपत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे अपना। तो आर्टिकल 56 जहाँ कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, वहीं आर्टिकल 56 का कहता है कि इसके अलावा राष्ट्रपति जब चाहे त्यागपत्र अपना दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। वहीं आर्टिकल 57, और ये जो आर्टिकल में मेंशन करके चल रहा हूँ, इसे आप अच्छे से मेंशन कर लेना, नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जितनी बार भी चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति 2 बार या 3 बार ही राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ये आर्टिकल 57 कहता है। आर्टिकल 60 के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये जो क्वेश्चन मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, इसको अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दे दिया गया। पहला 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, और 56 का कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। 57 कहता है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान में इसकी कोई समय सीमा नहीं है। और 60 कहता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन हैं और न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। 2 क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और दूसरा टोटल जो हमारे न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी है। आई होप कि दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 35 वर्ष, है ना। वो भारत का नागरिक तो होगा, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष 3 लोगों का याद रख लो अभी। एक तो हमारे राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। उसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। और एक और है हमारे राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए भी आपकी उम्र होनी चाहिए 35 साल।
तो ये तीनों का एज 35 ईयर होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो पहला वो भारत का नागरिक होगा, राष्ट्रपति बन सकता है, अपनी उम्र का 35 वर्ष पूरा कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता होगा। लोकसभा के सदस्य कौन बन सकते हैं? निर्वाचित सदस्य ही आते हैं, क्योंकि मनोनयन की प्रक्रिया तो समाप्त कर दी गई, यानी कहीं से इलेक्शन लड़के आ पाइएगा। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रक में किसी भी स्थानीय संस्था द्वारा लाभ का पद धारण ना करता हो। अब ये लाभ का पद क्या है? लाभ का पद डिसाइड करता है संसद कि कौन सा पद लाभ का पद होगा। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये था और ये था कि राष्ट्रपति वो बन सकता है जो अपनी उम्र का 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, और राष्ट्रपति वो बन सकता है जिसकी योग्यता लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक चलेगा। राष्ट्रपति के लिए पद के लिए शर्त क्या है? अब अगर शर्त का बात करें तो ये आर्टिकल 59 में बात कही गई है शर्त को लेकर। शर्त कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी लाभ के पद पर नहीं होगा, ये तो हम पहले भी देख लिए। वो किराए दिए बिना शासकीय निवास करेगा, यानी उसे रहने के लिए सरकार घर मुहैया करा सकती है। उसकी उपलब्धि और भत्ते किसी भी दौरान उसे कम नहीं कर सकते हैं, यानी कितना भी ट्रेजेडी डिजास्टर भारत में आ जाए उनका वेतन कभी कम नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कोरोना आया था, तो संसद के जितने भी मेंबर थे उनका 30% वेतन कट कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के साथ आप ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान में मेंशन किया गया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं MCQs पर, बाकी बातें करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कल। अब इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है जिसके बारे में हम जिक्र नहीं किए हैं। बात है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या श्रीलंका? तो कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। ब्रिटेन का सम्राट का जो पद होता है ना वो पैतृक होता है, वंशानुगत, यानी उनके पुत्र ही बैठेंगे गद्दी पे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और उसके तहत ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन के सम्राट के बराबर है भारत के राष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता इनमें से कौन सी नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो क्या उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या उन अपनी उम्र का 35 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उसमें केवल लोकसभा के सदस्य निर्धारित होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए? तो आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अभी हम ये तीनों के बारे में जिक्र किए थे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आ रहा है तो कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति अधिकतम कितने सालों तक राष्ट्रपति पद पे बना रह सकता है? तो संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है मैक्सिमम कितना उम्र होगा। तो इसका आंसर होगा, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कितने बार चुनाव के लिए पात्र होगा? यानी एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन पाएगा? तो इसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जितना बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई थी? और ये BPSC का 2023 का क्वेश्चन है, देख लो आप। और अभी 2024 चल रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? अगर ऐसा विवाद होगा तो इसका समस्या का समाधान कौन करेगा? तो समस्या का समाधान करता है उच्चतम न्यायालय, आर्टिकल 71 के तहत। और ये भी BPSC RRB का है क्वेश्चन कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उच्चतम न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपनी अवधि पर बने रहेंगे? अभी हम ये बात किए थे ना कि ये बात कहाँ कही गई है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, हम अभी बात किए थे। तो अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे होगे तो इसका आंसर आप हमें ज़रूर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राष्ट्रपति पद के चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव करवाएंगे निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का जिक्र किस संविधान के अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में देना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इनमें से कौन सा शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर होगा सी। और इसके अलावा 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं जो क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछा हूँ उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। मैं जो भी पिछले वाला वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जाके आप चेक कर लेना। फीडबैक देना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय।